हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। बात बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। जब भी हमने किताब उठाया है और साइंस हमने स्टार्ट किया है तो हमने देखा है कि मलेरिया के बारे में हम लोग सभी लोग रूबरू हैं। लेकिन जो कंपटीशन से इम्पोर्टेंट या मतलब कि जो भी जानकारियां हमें होनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन होता है या मतलब कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रोल, अगर डब्ल्यूएचओ की बात की जाएगी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका क्या रोल चल रहा है, या मतलब कि करंट में कौन कौन से वैक्सीन इस मलेरिया रोग को बचाने के लिए आए हुए हैं या कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया गया है, जहां पर कि मलेरिया को खत्म करने की बात की गई है या चर्चाएं की गई हैं। तो इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो कि मलेरिया से जुड़ी जानकारियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसीलिए है कि मैंने अभी भी बताया कि ये जो विश्व मलेरिया दिवस है एक दिन मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ये जो अभी इस 2023 की जो ये थी, और उसके बाद जो थीम रखा गया उसको बोला गया जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी जो इस बार का थीम है 2023 का, किसका, विश्व मलेरिया दिवस का। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। अब देखिए, बात होती है कि इस साल की खासियत यही रही है कि मलावी जगह है और मलावी में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन क्या हुई है, लॉन्च की गई है। अब इस मलेरिया वैक्सीन को दिए गए कौन कौन से नाम है, जैसे कि कोरोना वैक्सीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट था अपना कोरोना, जैसे कोवैक्सीन था, और भी कौन कौन सा, कार्बोवैक्स था, और बहुत सारी वैक्सीन, हाँ, कोविड वाला था। तो वो सब सारी चीजें क्या थी, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे एग्जाम के लिए। तो यहाँ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन कौन से वैक्सीन हैं। तो दो मिलेंगे आपको, कौन कौन से, आरटीएस, ठीक है, उसके बाद बात होगी S/A/S01, या एक बात होगी मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। तो तीन बातें होंगी, कौन कौन सी, एक आरटीएस, फिर S/A/S01, और लास्टली मॉस्क्यूरिक्स, मॉस्क्यूटो, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। तो ये तीन दवाइयां, ये तीन इंजेक्शन, ये तीन वैक्सीन, ठीक है, जो कि चल रही हैं किसके लिए, मलेरिया को खत्म करने के लिए। और कहां से स्टार्ट किया गया है, मलावी से। अब बात करते हैं कि एक संस्था है हमारी आईसीएमआर, ठीक है, जो कि किस चीज के लिए काम करती है, हमेशा वैक्सीन बनाने के लिए या मतलब कि दवाएं बनाने के लिए, ठीक है। जो ये आया था, कोरोना आया था, तो बहुत बार नाम सुना होगा आपने आईसीएमआर का। तो इसके द्वारा एक मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, एक योजना बनाई गई है या एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है मेरा इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ठीक है। ये शुरू किया गया किसके द्वारा, याद रखेंगे, आईसीएमआर के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बात होती है कि मलेरिया होता क्या है, ये हम लोग को पता है कि जानलेवा बीमारी है ना, और जिसका वाहक क्या होता है, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर, संक्रमित, ठीक है ना, जो जिसको कि हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, उसको खुद हुआ है, तो फिर वो क्या करती है, दूसरे जगह क्या करती है, उसको कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज है ये, ठीक है, और जाके कम्युनिकेट करके क्या करती है, फैलाती है। तो याद रखेंगे मादा एनोफिलीज। जब भी कोई अगर जब भी कोई रोग होता है तो देखोगे कि मादा का ही नाम आता है, मतलब कि लड़की का ही नाम आता है। तो याद रखेंगे, मच्छर ही मतलब लड़की ही काटती है, मादा एनोफिलीज, और डेंगू भी मादा ही काटने से होता है, एडीज के, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी लड़की काटे तो समझो कि जानलेवा बीमारी हो गया है। अब इसका कारक जो है प्लाज्मोडियम यानी परजीवी, ठीक है, कौन है, हाँ, परजीवी, प्रोटोजोआ जिसकी बात होती है। और वैसे तो 5 परजीवी प्रजातियां इसके लिए वाहक हैं, लेकिन 2 का नाम याद रखेंगे साइंटिफिक, जिसमें बात होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की, और बात होती है प्लाज्मोडियम विवैक्स की। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सबसे बड़ा खतरा इन्हीं से होता है ना। वैसे तो 5 प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन 2 बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। लक्षण के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लक्षण सब लोग को पता है कि क्या होगा, कि तेज बुखार होगा, है ना, कंपकपी, ठंडे लगेगी, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, पसीना आएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी लगेगी, बेचैनी होगी, उल्टी होगी, ठीक है। ये सब सारी चीजें आगे कि भाई ये देख ही रहे हो कि किस तरह से ये संचार होता है। जैसे कि पहला स्टेप है कि फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वही मादा एनोफिलीज उड़ी, उसके बाद कहाँ पहुंची, पर्सन के पास, फिर पर्सन को काट के उसके लीवर सेल्स को क्या कर दिया उसने, कमजोर कर दिया,
ठीक है, कमजोर करके फिर रेड ब्लड सेल्स को कमजोर किया, उसके बाद सेकेंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर चली, और फिर वैसे ही क्रम एक साइकिल चलता रहता है, जिसके तहत, क्योंकि देखते हो जैसे ही मलेरिया या डेंगू स्टार्ट होता है तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ये होता है, और उसके बचाव के उपाय हम लोग जानते ही हैं कि आसपास गंदगी ना होने दें, पानी जमाव ना होने दें, ये सब सारी चीजें। जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था यही था कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। थीम क्या है, मी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके अलावा, हाँ, वैक्सीन जो चलाई गई है, ठीक है, 2-3 तरह की वैक्सीन की बात करेंगे हम लोग, और कहाँ से, मालावी से। अब इसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि WHO द्वारा क्या क्या ये किया गया है, कौन कौन सी चीजें चलाई जाए। WHO जो है उसके 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में, ठीक है ना, 5 देश हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, मतलब सबसे ज्यादा मलेरिया जो होती है कहाँ, 5 देशों में ही होती है, जिसमें जिसमें कि भारत 4% के साथ चौथे स्थान पर है। तो 5 में हम लोग भी कितने स्थान पर हैं, चौथे स्थान पर, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है मलेरिया, हम लोग के यहाँ होता है। अब बात होती है कि मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने, ठीक है ना, जो असेंबली चलती है उसने शुरुआत की एक ग्रेटर मेकॉन्ग क्षेत्र के लिए, मतलब यही वाला पूरा जो क्षेत्र है अपना एशिया अफ्रीका वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसके लिए ये स्टार्ट किया है। 2015 से 30 के बीच में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से मलेरिया, जो 5 देश हैं यही एशिया अफ्रीका में ही पड़ते हैं, तो इसीलिए यहीं के क्षेत्र के लिए क्या किया गया है कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। और भारत भी इस लक्ष्य को पूरा करने के दावा करता है कि 2030 तक हम लोग क्या कर लेंगे, मलेरिया को खत्म कर लेंगे, अब जैसे भी होगा, ठीक है। टीबी का कहाँ तक है, 25 तक, लेकिन WHO का कहना है कब तक, 30 तक। टीबी भी WHO का है 2030 तक, भारत का कमिटमेंट 2025 तक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन मलेरिया में 2030 तक ही है दोनों का, ठीक, कि मलेरिया को खत्म कर लेंगे। तो इस तरह से जो इस स्लाइड से था, यही इंपॉर्टेंट था कि भाई सबसे ज्यादा 5 देश हैं जिसमें भारत चौथे स्थान पर है, और कौन है भाई, कितना, 2030 तक हम लोग को खत्म कर लेना है। तो इस तरह से जो मलेरिया दिवस से भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और आप लोगों को भी ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए और कवर कीजिए। तब तक के लिए बाय, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।